हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसकी पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। लिखा गया कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा गया। पदार्थ या मैटर इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी परिभाषा होती है कि दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जहाँ पर स्थान घेरे तथा उसमें कुछ भार हो, सबका सब पदार्थ कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व तथा जल अलग रूप है। जल का फार्मूला होता है H2O। दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में मिलना तथा नया गुणधर्म बनाए वो हमेशा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध अलग प्रोडक्ट है, दही अलग प्रोडक्ट है, तथा दूध से मक्खन का बनना, नया गुणधर्म, नया रूप, नया पदार्थ बनाए, सब रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगली हमारी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। इसकी परिभाषा होती है कि भौतिक एवं रासायनिक विद्युत से कभी भी तत्व को अलग नहीं किया जा सकता। आज तक तत्वों की खोज 118 हुआ है। 118 तत्वों में कोई भी तत्व है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, सबका सिंबल, सबका प्रतीक होता है। सोडियम लिखा गया है, सोडियम का प्रतीक होता है N। इसी प्रकार कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक लिखा गया है, जिंक का प्रतीक होता है Zn। इसी प्रकार 118 तत्व हैं अलग अलग, सबका अपना अपना प्रतीक होता है। रासायनिक समीकरण का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल इसका लिखा गया है, इसका एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया है, समीकरण के रूप में लिखा जाएगा H2, ऑक्सीजन के लिखा है O2, गिवन आउट जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है। दूसरा एग्जाम्पल एक ले लें, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2, गिवन आउट ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बनाएगा। समीकरण बैलेंस नहीं, समीकरण के बैलेंसी के लिए एक अलग से टॉपिक बनाया जाएगा, पूरे समीकरण का बैलेंस कराया जाएगा उसमें। इस समीकरण को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए 2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 बार है, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस होती है, हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा 2। इस समीकरण को हम बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है और क्लोरीन यहाँ पर 2 बार है। समीकरण को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार, क्लोरीन यहाँ पर 2 बार, इस साइड देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 बार और क्लोरीन 2 बार लिखा गया है। इस तीर चिन्ह के पहले पहले जितने भी तत्व लिखे जाते हैं इसको कहा जाता है अभिकारक। इसको कहा जाता है अभिकारक, इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट। तीर के बाद जितने भी ये तत्व बने होते हैं सबको सब कहा जाता है प्रोडक्ट, इन्हें कहा जाता है उत्पाद। गिवन आउट के बाद जितने भी तत्व होंगे ये सब के सब अभिकारक होंगे। तीर के बाद जितने भी लिखे जाएंगे ये सब के सब उत्पाद लिखे जाएंगे। हमारी अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में कहा जाता है इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हेडिंग है वियोजन अभिक्रिया, जिसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे कहा जाता है भैया उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। पश्चिमी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। लास्ट हमारी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण व अपक्षयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमारी पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा होती है वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह कभी भी सह उत्पाद का निर्माण नहीं करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन 2 या 2 से अधिक कोई भी अभिकारक हो, लिखा गया है इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, कभी भी सह उत्पाद का निर्माण नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिवन आउट जल, या इसे कहा जाता है अभिकारक,
और इसे कहा जाता है उत्पाद। इसके साथ में कभी भी को प्रोडक्ट या सह उत्पाद का निर्माण नहीं करता है, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिएगा, N2 + H2 गिवन आउट NH3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिवन आउट बनाने के बाद ये बनता है अमोनिया, प्लस में इसका कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, यह संयोजन अपक्रिया कहलाता है। हमारी दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। पहली अपक्रिया संयोजन खत्म हो गई। अपक्रिया हेडिंग का नाम है वियोजन अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहलाता है। वियोजित का मतलब होता है टूट जाता है, अपने छोटे छोटे मूलकों के रूप में टूट जाता है, वह वियोजन अपक्रिया कहलाता है। वियोजन अपक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऊष्मीय अपघटन। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर पूर्ण होती है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे HGO गिवन आउट, ध्यान रहे कोई भी अभिक्रिया होगी, चाहे ऊष्मीय अपघटन, चाहे प्रकाश अपघटन, चाहे विद्युत अपघटन, वो तीर के ऊपर अगर ऊष्मीय अपघटन है तो तीर के ऊपर ऊष्मीय अपघटन लिखा रहेगा, अगर प्रकाश अपघटन है तो तीर के ऊपर प्रकाश अपघटन लिखा रहेगा, अगर विद्युत अपघटन है तीर के ऊपर विद्युत अपघटन लिखा रहेगा। तीर के ऊपर 3 बात लिखे जाता है, ताप, नंबर दूसरा दाब, नंबर तीसरा लिखा जाएगा उत्प्रेरक। 3 बात मुख्यतः इस तीर के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कैटालिसिस हो, 3 प्रकार के मुख्यतः इसमें लिखे जाते हैं। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीर के ऊपर लिखा गया है ऊष्मीय अपघटन बनाएगा CaO, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और ये इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी अपक्रिया है ऊष्मीय अपघटन। वियोजन अपक्रिया का दूसरा हमारा टॉपिक होगा प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन इसका दूसरा भाग है वह अभिक्रिया जिसमें सूर्य के प्रकाश द्वारा अभिक्रिया पूर्ण होती है, प्रकाश अपघटन कहलाता है। जिसे लिखा गया है AgCl, इसका नाम होगा सिल्वर क्लोराइड। गिवन आउट सूर्य का प्रकाश बनाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन। अभी एक टॉपिक हमने बताया, तीर के ऊपर चाहे वो ऊष्मीय अपघटन हो, चाहे प्रकाश अपघटन हो, चाहे विद्युत अपघटन हो, तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। हमने बताया तीर के ऊपर 3 बात लिखे जाते हैं, तो ताप, दाब, उत्प्रेरक। अभिक्रिया कितने ताप पर हो रही है तथा अभिक्रिया कितने दाब पर, वायुमंडलीय दाब हो, कमरे के ताप पर हो, तथा उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की परिभाषा होती है रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी भाग नहीं लेता, ये उत्प्रेरक का कार्य होता है। इसका हमारे तीसरी हेडिंग है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कहा जाता है अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब टूट जाना या वियोजित हो जाना, वह अभिक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे KCl का नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड गिवन आउट तीर के ऊपर लिखा गया विद्युत अपघटन बनाएगा पोटेशियम प्लस क्लोरीन। अगर इसकी बैलेंस अगर देखी जाए तो पोटेशियम 1 बार है, यहाँ पर पोटेशियम 1 बार है, बराबर है। कैल्शियम यहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर 1 बार है, क्लोरीन यहाँ पर 2 बार है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर 2 बार होने के कारण ये क्लोरीन बैलेंस है, लेकिन पोटेशियम यहाँ पर 1 बार है तो पोटेशियम को यहाँ पर 2 करना होगा, समीकरण बैलेंस है। इस समीकरण की अगर बैलेंस ही देखी जाए तो सिल्वर 1 बार है, सिल्वर 1 बार है, सिल्वर बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पर 1 बार है, क्लोरीन 2 बार होने के कारण यहाँ पर 2 लगाया जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर बराबर, लेकिन सिल्वर यहाँ पर 2 बार है, सिल्वर यहाँ पर 1 बार है, इसके लिए समीकरण यहाँ पर बराबर हो जाएगा। हमारी अगला टॉपिक हो गया, पहला अभिक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया बनी। हमारी अभिक्रिया 6 प्रकार की होती है। संयोजन, नंबर दूसरी हेडिंग बनाएगी वियोजन। अब इसके बाद वाली हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग का नाम है विस्थापन। विस्थापन के बाद वाली हेडिंग हमारी होगी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। 5वां हमारा टॉपिक होगा ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लास्ट हमारा टॉपिक होगा आक्सीकरण व अपचयन। आक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। हमने 2 टॉपिक को पढ़ लिया है तथा नेक्स्ट वीडियो में हम विस्थापन तथा समस्त 6 अभिक्रिया को खत्म करेंगे। धन्यवाद।